हमें किसके हिस्से बनना है। हालेलुया। आज दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो फिल्म स्टार्स को देख के उनका इमिटेट करने की कोशिश करते हैं, बॉडी बिल्डर्स को देख के उनके इमिटेट करने की कोशिश करते हैं, और नेताओं को देख के उनको इमिटेट करने की कोशिश करते हैं, अच्छे स्पीच देने वाले, इवन जो हमारे मसीह समाज बोल सकता हूँ मैं, है ना, इनमें लोगों का प्रार्थना करने का स्टाइल उनके तरह हो जाता है जिनको वो इमिटेट करते हैं, लोगों के प्रचार करने का स्टाइल उनके तरह होता है जिनको वो इमिटेट करते हैं, लोगों के बोलने का स्टाइल उनके तरह होता है जिनको वो इमिटेट करते हैं। अच्छी बात है अगर हम अपने गुरुओं से सीखते हैं, लेकिन परमेश्वर हमसे एक बात चाहता है, वो कहता है कि हम इंसान का फॉलो ना करें, इंसान का इमिटेट ना करें। हालेलुया। God wants us to imitate him। परमेश्वर चाहता है कि हम उसका अनुकरण करें, उसके जैसे हम बने, उसका जैसा मन हो वैसा हमारा मन हो, वो जैसे सोचता है वैसे हम सोचें, वो जैसे चाहता है वैसे हम हो, वो हमसे जो एक्सपेक्ट करता है वैसे हम बने। हालेलुया। आइए पढ़ते हैं फिलिपियों के पत्री उसके 2 अध्याय उसका 5 आयत। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हालेलुया। फिलिपियों के पत्री उसके 2 अध्याय फिलिपियों की कलीसिया पर क्या कहता है कि मसीह यीशु का जैसा स्वभाव, मसीह यीशु का जैसा मन हो वैसे भी तुम्हारा। हालेलुया। हालेलुया। इंग्लिश में यहाँ पे माइंड करके लिखा हुआ है, मेरे ख्याल से उड़िया में भी मन लिखा हुआ है ना, यहाँ पे हिंदी में स्वभाव लिखा है, ये बहुत मैच करता है, कोई बात नहीं। मतलब स्वभाव और मन जो भी लिखा है, जो भी ट्रांसलेशन, इसको मैं इस प्रकार से आप लोग को सामने रखना चाहूँगा कि मतलब चाहे स्वभाव, हम जैसे मेरा चाल चलन, स्वभाव मतलब चाल चलन मान लीजिए, सोचने वाली बात, बोलने का तरीका, सोचने का तरीका, और मेरा जो भी स्वभाव है, मेरा मसीह यीशु की तरफ होने के लिए यहाँ पे पौलुस कहता है। और इंग्लिश में भी कहते हैं कि माइंड, लेट दिस माइंड बी इन यू व्हिच वाज आल्सो इन क्राइस्ट जीसस। मसीह यीशु का जैसा मन था तुम्हारा मन भी। हालेलुया। ये एक ओपन क्वेश्चन है। पौलुस यहाँ पे एक सवाल के साथ शुरू करता है, अगर हम शुरुआत से उसको पढ़ें कि हमारा मन कैसा होना चाहिए, हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए। हम इतने समय से यीशु को जानते हैं, इतने समय से बहुत सारे प्रचार को सुनते हैं, इतने समय से हमारा चर्च आना जाना और प्रभु के लोगों के साथ, उनके दासों के साथ मिलना, उठना, बैठना, बातें करना इतने समय से चल रहा है, लेकिन हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए, हमारा मन कैसा होना चाहिए, हमारे चाल चलन कैसा होना चाहिए, और उस यहाँ पे इस बात को रखते हैं। माइंड सेट जो है वो एक शेप, मतलब पौलुस मन की बात इसलिए कर रहा है क्योंकि हर चीज एक से शुरू होती है। मेरे को मन किया बारिश में भीगने का, मैं भीगूंगा। मेरे को मन किया मैंने खा लिया, मेरे को मन किया मैं सो गया, मेरे को मन किया मैंने पढ़ाई की, क्योंकि हमारे हर चीज इसी से होता है। हालेलुया। इसलिए पौलुस बहुत केयरफुली इस बात को लिखने की कोशिश करते हैं कि हमारा मन मसीह यीशु जैसे होना चाहिए। हालेलुया। जब पौलुस इस बात को लिख रहे हैं तब वो जेल में होते, प्रिजन में होते,
जेल से वो फिलिपियों की पत्री को फिलिपियों की कलीसिया को ये पत्र लिखता है। हालेलुया। लेकिन ये जो फिलिपियों की पत्री है, ये an epistle of joy, ये एक आनंद की पत्री कहा जाता है। हालेलुया। और उससे अपना अजीब बात नहीं कर और उसका जेल में, और ये फिलिपियों की पत्री जो लिखता है, इसको एक आनंद की पत्री कहा जाता है, लेटर ऑफ जॉय, एन एपिस्टल ऑफ जॉय। क्यों? मतलब ये वो जेल में है, जेल में कोई खुश रह सकता है? वो ये सोच रहा होगा यार, कोई आपको बांध दिया और उसको पत्मोस के टापू में, मतलब सोच लीजिए कि ऐसे एक खतरनाक जेल में उसको रखा था, वो भागने की कोशिश भी करता भी ना पाया। लेकिन वहां से एक आनंद की पत्र वो लिखता है फिलिपियों की कलीसिया को। हालेलुया। तो ये वो कहता है कि जो आनंद की चाबी है वो क्या है? एकता, नम्रता। मसीह यीशु में अगर हमारे क्रिश्चियन लाइफ में ये चीज है, हमारे मन परमेश्वर की ओर लगा के यीशु मसीह जिससे हमारे मन को रखे, हम आपस में एकता के साथ, एक प्रेम के साथ यीशु प्रभु में अगर बढ़ेंगे, नम्रता के साथ अगर प्रभु में रहेंगे, यही आनंद का मूल है। हालेलुया। क्योंकि अगर हम प्रेम भाव में रहेंगे, वहां पे शैतान हमारे बीच में गलत ला नहीं सकता। हालेलुया। मसीह का मन रख के अगर हम चलेंगे, शैतान हमारे माइंड को भ्रष्ट नहीं कर सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम आपस में कैसे रहेंगे? खुश रहेंगे। हालेलुया। आनंदित होते रहेंगे। तो पौलुस इस बात को यहाँ पे लिखता है कि मसीह के मन के साथ एक क्रिश्चियन लाइफ क्या होना चाहिए? एकता के साथ होना चाहिए और ह्यूमिलिटी, नम्रता के साथ जीवन बिताना चाहिए, जो एक आनंद के लिए चाबी है। हालेलुया। और वो यहाँ पे खास फोकस करता है। आज हम यहाँ पे अपना ध्यान केंद्रित करें, द माइंड ऑफ क्राइस्ट। मसीह का मन हर एक बिलीवर के लिए एक मॉडल होना चाहिए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारे बिलीवर्स ऐसे भी हैं, बिलीवर्स है लेकिन उनका मॉडल कोई और है। बिलीवर्स है, उनका मॉडल दुनिया के कोई है जो मसीह को नहीं जानता। बिलीवर्स है, उनका मॉडल कोई बहुत अच्छा डांसर। बिलीवर है, उनका मॉडल कोई फिल्म स्टार सिंगर है। बिलीवर है, उनका मॉडल कोई क्रिकेटर है, कोई स्पोर्ट्समैन है। वो हमें रास्ता नहीं दिखा सकता। हालेलुया। मैं एक सच बताऊंगा आप लोगों को। ये जो फिल्म स्टार्स और जो भी लोग हैं ना, स्पोर्ट्समैन हो, क्रिकेटर हो, इनको जो लोग मॉडल मान के चलते हैं, उन्होंने ऐसा हेयर स्टाइल रख दिया तो ऐसा, उन्होंने इतना हेयर स्टाइल रख दिया तो ये भी इतना रखने की कोशिश करें, उसने मुंडन करवा दिया तो ये भी, उसने ऐसे दाढ़ी रख दिया वो भी दाढ़ी रख दिया। लेकिन अपने पूरे जिंदगी में शायद ही वो कभी आपस में मिले, शायद ही उनसे मुलाकात होगी, शायद ही उनके पास जाके वो बात कर पाएंगे, शायद ही इनके बात वो लोग सुनेंगे। हालेलुया। उनके पास इनका नंबर भी नहीं होगा। हालेलुया। लेकिन यीशु को जब अपना मॉडल मानते हैं, He will be with us every time, 24/7, day and night with us.
हालेलुया। जब हम यीशु को अपना मॉडल मानते हैं, वो जानता है कि कौन उसका फैन है, वो जानता है कि कौन उसको बहुत ज्यादा प्यार करता है, वो जानता है कि कौन उसको बहुत ज्यादा फॉलो करता है। हालेलुया। वो हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहता है। हालेलुया। यीशु को हम अपना मॉडल माने, अपना हमारा मन यीशु जैसे बना। द माइंड ऑफ क्राइस्ट, ये हर एक बिलीवर के लिए एक मॉडल, यीशु मसीह एक मॉडल होना चाहिए। हालेलुया। ये पौलुस जो कहता है कि तो अपने स्वभाव मसीह के स्वभाव जैसे करो, ये रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, इज नॉट रिक्वेस्टिंग, दिस इज अ कमांड टू एवरी बिलीवर। ये हर एक विश्वासी के लिए एक आदेश है, कमांड है कि हर एक विश्वासी रिक्वायर्ड टू हैव माइंड ऑफ क्राइस्ट। हालेलुया। हर एक विश्वासी के पास यीशु मसीह जैसे मन होना बहुत जरूरी है। ये एक कमांड है। हालेलुया। ये एक आज्ञा है कि हम अपने मन को मसीह जैसे करें। हमारे लिए ऑप्शन नहीं है, मैं अपना मन मसीह जैसे करूं कि पौलुस जैसे करूं, यूहन्ना जैसे करूं। पतरस तो बहुत अच्छा यीशु के साथ चलता था, उसके जैसे करूं। नहीं, हमारे पास और भी ऑप्शंस है। We don't have options. Hallelujah. Hallelujah. परमेश्वर चाहता है कि हम अपने मन मसीह यीशु के मन जैसे करें। हालेलुया। हम जो सोचते हैं उसी के जैसे हम लोग हैं। हमारे जीवन हमारे सोच के जैसे शेप किया गया है। हालेलुया। मेरा मन ये चाहता है कि मैं डॉक्टर हूं, तो मेरे सामने जितने भी रुकावट आए, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जिसने ये ठान लिया कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मेरे सामने जितने भी रुकावट आए, फाइनेंशियल क्राइसिस हो, जो भी हो, वो व्यक्ति क्या करेगा? अपना 100% लगा देगा कि वो क्या करे, अपना बेस्ट देके उसको अचीव कर पाए। हालेलुया। क्योंकि उसने अपने मन को वहां पे लगा दिया है। पढ़ाई के मामले में हो, उसे दिन रात मेहनत करने के लिए हो, जो भी करना हो वो कर लेगा, क्योंकि क्या किया? अपने मन को वो लगा दिया है। हालेलुया। इसलिए मन क्या करता है? हमारा जो मसीही जीवन है, हम कैसे सोचते हैं उसके अनुसार हम लोग है। हम अगर ये सोचते हैं कि मैं ठीक है, चलेगा, संडे को तो हम चर्च जाते हैं और आते हैं, करते हैं, ये है वो है, हमारा जीवन वैसे ही बना है। हालेलुया। और थोड़ा आगे अगर हम स्टेप लेंगे, प्रार्थना जीवन बिताएंगे, प्रेयरफुल लाइफ हमारा होगा, और हम हमारे घरेलू समस्याओं के लिए प्रार्थना करेंगे, हम अपने परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे, हम अपने कलीसिया के लिए प्रार्थना करेंगे, हम अपने लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, और हम एक विश्वास करके प्रार्थना करेंगे, दिस विल हैपन, और वैसे होगा। हालेलुया। हम जैसे सोचते हैं वैसे हमारा जीवन होगा। अगर मैं सोचूंगा मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मेरे से कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया। एक व्यक्ति, मान लो किसी को हम साइकिल चलाना सिखाने के लिए उसको ग्राउंड में लेके गए, उसने ये देखा है, बहुत देखा है कि साइकिल चलाने वाले बहुत गिरते हैं, चोट लगती है, और बाद में वो सीख जाते हैं। बाद में वो सीख जाते हैं, वो उसके ध्यान में नहीं है, मैं गिर जाऊंगा, मुझे चोट लग जाएगी, वो उसके ध्यान में है। तो क्या करेगा? उसको हम कितने समझा के उसको सिखाने के लिए कोशिश करेंगे, उसके मन में एक चीज है, नहीं मेरे से नहीं होगा, मैं गिर जाऊंगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं सीख नहीं सकता, मैं गिर जाऊंगा, मुझे चोट लग जाएगी। हालेलुया। ये सोच
उसको कभी सीखने नहीं देगा। ये सोच से अगर थोड़ा सा वो बाहर आ जाए, शायद मैं कर सकता हूं, थोड़ा सा अगर बाहर आ जाएगा तो कुछ कर सकता है, लेकिन जब उसके मन में उसने ढाल लिया मैं कुछ कर नहीं सकता, मतलब कर नहीं सकता। मन, हमें अपने मन को ठीक से रखने की जरूरत है। हालेलुया। अगर मन गड़बड़ हो गया तो हमारे पूरे चीज को वो खराब कर देगा। हालेलुया। क्रिश्चियन लाइफ इज शेप्ड बाय नाउ वी थिंक। हम अभी क्या सोचते हैं, हमारे विचार क्या है, हालेलुया, वैसे हमारा शेप है। नीति वचन उसके 23:7 में लिखा है कि हम जैसा सोचते हैं वैसे हम हैं। हालेलुया। क्या है? What we think, as a man thinks in his heart, so is he. Whatever we think in our heart, so are we. हालेलुया। जैसे हम सोचते हैं वैसे हम हैं। इसलिए हम अपने मन को सही करें। बेस्ट तरीके से हम अगर अपने मन को रखना चाहते हैं वो ये कि मसीह यीशु का जैसा मन था वैसा हम अपने मन को रखें। रोमी के पत्री उसके 12:2 में लिखा है कि हमारे मन के नए हो जाने से बड़ी संसार के समान ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर को भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। हालेलुया। और उसके लिए तुम ये संसार के सदृश ना बनो। हालेलुया। किसके जैसे ना बनो? संसार के जैसे ना बनो। संसार का जो मन है वो अस्थिर मन है, वो हमें धीरे 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 विनाश की ओर लेके जा सकता है। हालेलुया। मसीह का मन हमें उद्धार की ओर लेके जाता है, हमें अनंत जीवन की ओर लेके जाएगा। इसलिए संसार के समान ना बनो, हमारे मन को नया, मन के नए हो जाने से हमारे चाल चलन भी बदल जाएगा। मन के नए हो जाने से हमारे सोच विचार बदल जाएगा। मन के नए हो जाने से हम पहले लोगों को डांट के बात करते थे, गाली दे के बात करते थे, हम अभी प्यार से बात करते हैं। मन के नए हो जाने से हमारा दृष्टिकोण बदल जाएगा। मन के नए हो जाने से हमारा स्वभाव बदल जाएगा। हम पहले लोगों को गलत विचार से देखते थे, अब नहीं देखते। हमारे मन को हमने नया कर दिया। हालेलुया। मन का नया होना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें ये हर रोज सवाल अपने आप को करना चाहिए कि am I thinking like Christ or am I thinking like world think? मैं मसीह जैसे सोचता हूँ या दुनिया जैसे सोचता है वैसे सोचता हूँ? We need to ask this question every day in our life. हर रोज सुबह उठ के हम जब प्रार्थना करते हैं ये सवाल हम अपने मन को करें, हम अपने आप को करें। अगर किसी भी बात हमारे जीवन में ऐसा है, किसी भी चीज हमारे जीवन में ऐसा है जो ऐसा लगता है कि हम दुनिया की तरफ सोचते हैं, तो हमें अपने मन को नया करने की जरूरत है। We need to renew our mind every day. हर रोज अपने मन को नया करने की जरूरत है, क्योंकि आज हमने अपने मन को नया किया और बहुत सी जगह घूम के आए, बहुत से लोगों से बात करके आए, बहुत से लोगों के साथ हमारी मुलाकात हुआ, बहुत से लोगों की बात हमने सुना। हालेलुया। कहीं ना कहीं हमारे मन में उनकी बातें भी हैं, कहीं ना कहीं हमारे मन में उनके जैसे सोच विचार है। कहीं ना कहीं हमारा मन ऐसा सोचता है कि अरे वो सही कह रहा था, वैसा है, ऐसा है। हालेलुया। हर रोज एवरी डे वी नीड टू रिन्यू आवर माइंड। हर रोज हम अपने मन को नया करें ताकि हमारे मन के नए हो जाने से हमारा चाल चलन बदल
रोज हम अपने मन को नया करेंगे, रोज हमारे चाल चलन मसीह यीशु के चाल चलन जैसे हो, मसीह यीशु के स्वभाव जैसे हो, हमारा थिंकिंग पैटर्न, हमारे हर एक चीज यीशु के जैसे होगा और हम उसके जैसे सोचने लगेंगे, उसके जैसे बोलने लगेंगे। लोगों के साथ जब मुलाकात करेंगे, लोग हमसे जब मिलेंगे, हालेलुया, हमसे बात करके उनको एक अलग टाइप का महसूस होगा। हालेलुया। जो क्रोध करने वाला व्यक्ति है, हमारे साथ बात करने के बाद उसके अंदर वो सोचेगा मेरा क्रोध कहाँ गया। हालेलुया। जो गलत विचार रखने का व्यक्ति है, वो हमसे बात करने के बाद उसके अंदर ऐसे सोच आएगा, अरे मैं तो ऐसे सोचता था, कहाँ गया। हमारे मन के नए हो जाने से हमारा चाल चलन बदलता जाएगा और वो हमारे से फ्लो होके दूसरों तक जाए। हालेलुया। हमें रोज ये सोचने की जरूरत है और हम अपने आप को सवाल करने की जरूरत है कि मेरा मन प्रभु में कैसा है। अगर मेरा चाल चलन यीशु मसीह जैसे है, मेरा स्वभाव यीशु मसीह जैसे है, तो अच्छा है, और अगर नहीं है तो मुझे मन के नवीनीकरण, मन को रिन्यू करने की जरूरत है। हालेलुया। फिलिपियों के पत्र उसके 2:6 जिसने परमेश्वर के स्वरूप होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने बस में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य को समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक के आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु या पुरुष की मृत्यु भी सह ली। हालेलुया। दिस इज आवर मॉडल। यही है वो मॉडल जिसको हम फॉलो करने की जरूरत है। हालेलुया। वो परमेश्वर था और परमेश्वर होते हुए भी वो अपने आप को वैसे रखने की कोशिश नहीं कर रहे। मैं तो परमेश्वर हूं, मुझे तो ऐसे रहना चाहिए। हमारे पॉकेट में 1000 रुपया अगर ज्यादा आ गया और किसी ने हमें अच्छे ब्रांडेड कपड़े गिफ्ट कर दिए, उसमें पूरा उसको ब्रांड का लोगो भी दिख रहा है और पूरे ऊपर से नीचे कहीं ना कहीं से किसी ने शूज गिफ्ट कर दिया, किसी ने पैंट शर्ट गिफ्ट कर दिया और बहुत बढ़िया, मतलब इतना मस्त सज धज के आप हैं। अगर 4 लोग के बीच में जाएंगे, हम अपने आप को उनको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आई एम वेरिंग ब्रांडेड नीचे से ऊपर तक है और मैं साधारण व्यक्ति नहीं हूँ, पॉकेट में ज्यादा पैसा नहीं, 1000 रुपया है, लेकिन ये दिस इज वर्ल्डली नेचर, ये इंसानी स्वभाव है। हालेलुया। मसीह यीशु का स्वभाव कैसा है? वो परमेश्वर था, उसने अपने आप को दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे, मैं तो परमेश्वर हूँ, मैंने पता है ये सारे सृष्टि को मैंने बनाया, पता है तुमको भी मैंने बनाया, अब मैं तुम लोग पाप में थे इसलिए मेरे को आना पड़ा। ऊपर नीचे बहुत गंदगी है भाई, ऊपर तो मस्त जगह सिंहासन में बैठा था, तुम लोग के लिए मेरे को पिता परमेश्वर ने नीचे भेज दिया इंसान बनाकर। कितने मतलब कैसे रहते हो तुम लोग? यीशु वो अगर हमारे तरफ बात कर रहा था, है ना, कैसा होता? उसने ये नहीं कहा कि मैं कहा, He knew the purpose। वो अपने सिंहासन को छोड़कर परमेश्वर होने के बावजूद अपने आप को नम्र किया, शून्य किया। हालेलुया। ऐसा शून्य कर दिया कि दास का स्वरूप धारण कर दिया। हालेलुया। और राजा कौन? राजा, वो सिर्फ राजा नहीं, वो राजाओं का राजा है। उसने क्या किया? दास का रूप, दास का स्वरूप धारण
धारण कर दिया और मनुष्य के समानता में हो गए। हालेलुया। मनुष्य क्या है? ह्यूमन बीइंग इज नथिंग। उसने धूल से बनाया, लेकिन धूल से बनाए हुए इंसान को उसने इतना प्रेम किया ताकि वो अपना स्वर्ग का सिंहासन छोड़ के नीचे आ गया। हालेलुया। नीचे आ गया, और उसने सिर्फ नीचे आया उतना नहीं है, एक दास अपने आप को शून्य किया, एक दास का रूप धारण किया और मनुष्य के समांतर में आ गया। हालेलुया। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञा कर रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सही। हालेलुया। ये है यीशु मसीह का स्वभाव। प्रेज़ द लॉर्ड। सेल्फलेसनेस। यीशु मसीह का स्वभाव क्या है? सेल्फलेसनेस। सेल्फलेसनेस मतलब स्वार्थहीनता। अपना स्वार्थ कभी उसने नहीं चाहा, कभी उसने अपने स्वार्थ के बारे में नहीं सोचा। हालेलुया। मेरे लोग कैसे उद्धार पाएंगे, मेरे लोग कैसे बचाए जाएंगे, मेरे लोग जो शैतान के कब्जे में हैं वो कैसे वहां से छुड़ाए जाएंगे। वो हमेशा वो सोचता रहा, वो करने के लिए इंसान के बराबरी में वो आ गया। हालेलुया। दूसरा, सर्वेंटहुड। एक दास के समान, एक दास के रूप में उसने काम किया। एक सर्वेंट क्या करता है? लोगों का सेवा करता है। हालेलुया। वो लोगों का सेवा करते करते फिरा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो बीमारों के पास गया, गरीबों के पास गया, लाचारों के पास गया, जिनका कोई मदद करने वाला नहीं है उनके पास गया और उनका सेवा किया। हालेलुया। क्या था उसका? BMW कार था, AC ऑन करके चलो कोई बात नहीं। उस समय में कुछ साधन नहीं था। अगर किसी को बैठ के जाना है तो गधा है तो घोड़ा है, बैठो और जाओ। हालेलुया। बैठ के जाने के लिए यही गाड़ी है। परमेश्वर ने अपने आप ऐसा शून्य किया, यीशु मसीह ने अपने आप को इतना शून्य किया ताकि वो दास बन जाए। हालेलुया। दास क्या करता है? लोगों का सेवा करता है। हालेलुया। मदर तेरेसा जो उसके बारे में सब जानते हैं, वो एक लेडी इंडिया में आई, उससे कोई नहीं थे। हालेलुया। उसने दूसरों को सेवा करने लगा, जितना उससे हो सकता है, जितना वो कर सकती है। She gave the best she can, जितना अच्छा वो दे सकती है उसने दिया। हालेलुया। उसमें उसका इतना सा भी स्वार्थ नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। वो है मसीह का स्वभाव। लोगों तक किसी न किसी करके मैं यीशु के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, जस्ट एक बीज बो के आ जाए, लेकिन हमारा जीवन मसीह जैसे होना चाहिए। हम उनके घर में जाके बाइबल के उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक इतना बढ़िया बढ़िया शब्द लेके प्रचार करके आ जाएंगे, उनको पता चलेगा कि हमारा जीवन बहुत खराब है, हमारे बड़े बड़े प्रचार का कोई फायदा नहीं। हालेलुया। हम उनको बस इतना कह दें कि भाई, तेरा भाई मेरे में है, यीशु तुझसे प्रेम करता है। हालेलुया। इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं जानता। यीशु मुझे भी प्रेम करता है, तुझे भी प्रेम करता है। बस इतना हमने कह दिया।
लेकिन उन्होंने हमारे जीवन को देखा कि हमारा जीवन बहुत प्रेम भाव वाला जीवन है। हालेलुया। हमारा जीवन दूसरों की सेवा करने वाला जीवन है। हमारे जीवन में सेल्फिशनेस नहीं है, हम निस्वार्थ होकर लोगों का सेवा करते हैं। हालेलुया। हमारे जीवन में चाहे हमें कुछ कोई दे या ना दे, चाहे हमें कुछ मिले या ना मिले, मिलने की आशा रख के हम काम नहीं करते। हम ये इसलिए काम करते हैं कि लोग बचाए जाना चाहिए, सुसमाचार लोगों तक पहुंचना चाहिए, यीशु के बारे में लोग जानना चाहिए। हालेलुया। जो बंधन में है वो छुड़ाए जाना चाहिए, जो बीमार में है वो चंगे होने चाहिए, यीशु का नाम उन तक पहुंचना चाहिए ताकि वे भी बचाए जाए। वो हमारे स्वभाव हमारे अंदर पहले होना चाहिए, उसके बाद लोग हमें देख के अपने आप को बदलेंगे। हालेलुया। मसीह का स्वभाव हमारे अंदर होने की जरूरत है, एक सेवक के समान, एक दास के समान। हालेलुया। 8वें आयत में वो कहता है सैक्रिफाइस, उसने अपने आप को बलि चढ़ा दिया। क्या किया? He sacrificed himself for us. हमारे सेवा करते करते उसने अपने आप को क्रूस पे चढ़ा दिया। हालेलुया। आज लोग को 2 थप्पड़ पड़ने से बाइबल के ऊपर खड़े हो जाते हैं। लोग किसी लोग घर में लोग डंडा लेके आने से बोलते नहीं हम ऐसे ही जाते हैं चर्च, हमारा ऐसा कुछ नहीं है। समय आएगा यीशु भी कहेगा अरे नहीं वो लोग ऐसे ही आते थे, उस टाइम का कोई नहीं है, तुम लोग जाओ। हालेलुया। हम उनके लिए जैसे सोचेंगे, जैसे बोलेंगे, उस समय में वो हमारे लिए वैसे ही बोलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मसीह यीशु का स्वभाव, उसने अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया, नम्र किया, हम्बल किया, ओबीडिएंट रहा, आज्ञाकारी रहा। हालेलुया। वहां तक आज्ञाकारी रहा ताकि वो क्रूस तक भी चढ़े। उसने ये नहीं कहा नहीं मुझे मत मारो, उसने एक शब्द कहा नहीं कहा। हालेलुया। बिकॉज़ ही न्यू, वो जानता था किस पर्पस के लिए वो आया था। वो जानता था कि उसको क्रूस पे चढ़ना है। हालेलुया। वो जानता था कि उसको लोग, वो चेलों को बार बार इस बात को कहता था कि यहाँ के जो सरकार है ये लोग क्या करेंगे, मुझे पकड़ेंगे, मुझे मारेंगे, मुझे क्रूस पे चढ़ाएंगे। लेकिन ये भी कहा था कि तीसरे दिन में हालेलुया। मसीह यीशु का स्वभाव हमारे अंदर आ जाए, वो अपने आप को सैक्रिफाइस करता है। हालेलुया। और आगे 9 से अगर आप आगे देखेंगे, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। हालेलुया। 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 ये रिवार्ड है, ये क्या है? पुरस्कार। हालेलुया। अगर हम मसीह यीशु के स्वभाव में हम जिएंगे, then God will exalt us. परमेश्वर क्या करेगा? उठाएगा। हालेलुया। बढ़िए। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है। हालेलुया। 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 जो सेवा किया उसको वो नाम दिया जो सब नाम से श्रेष्ठ है। हालेलुया। दुनिया में से कोई नाम नहीं है जो नाम लेते ही दुष्ट आत्मा थर-थर कांपने लगे, नाम लेते ही बीमारी चंगे हो जाते हैं, नाम लेते ही लोगों को छुटकारा मिल जाता है। हालेलुया। केवल एक ही नाम है, यीशु नाम। वो उस व्यक्ति को मिला जिन्होंने अपने आप को नम्र किया, दीन किया, शून्य किया और लोगों की सेवा। हालेलुया। और हमसे ये
आज्ञा दी जाती है कि हमारा स्वभाव उसी व्यक्ति के जैसे हो, उसी के समान हो। हालेलुया। और उसके समान अगर हमारा स्वभाव होगा, उसके जैसे अगर हमारा चाल चलन होगा, हम भी अपने आप को दीन करते हुए, नम्र करते हुए अगर हम जीवन बिताएंगे, हमारे जीवन में लोगों की सेवा करने के लिए अगर करने की वजह से अगर कोई ताड़ना भी आए उसको सह के अगर हम जीवन बिताएंगे, तो यहाँ पे कहता है कि परमेश्वर उसे ऊपर उठाएगा। हालेलुया। उसको अति महान किया जाएगा और उसको सबसे श्रेष्ठ किया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी में और पृथ्वी के नीचे ऐसे नाम, ऐसे पोजीशन में परमेश्वर हमको रखेगा। हालेलुया। जो सबसे ऊंचा है, जो सबसे श्रेष्ठ है। 11वें इस प्रकार से लिखा है, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले यीशु मसीह की प्रभु है। यीशु मसीह अपने आप को इतना नम्र किया, दीन किया और सेवा किया, और परमेश्वर ने उसको ऐसे नाम दिया कि हर घुटना उस नाम पे टिकेगा और हर जीव उसी यीशु करके स्वीकार करेंगे। स्वर्ग में और पृथ्वी में और पृथ्वी के नीचे ऐसे कोई नाम नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। हमारे स्वभाव वैसे हो जाए, हमारे मन वैसे हो जाए, परमेश्वर हमें भी उठाएगा। हालेलुया। हमें भी एक्सॉल्ट करेगा। अगर हम परमेश्वर की सेवा में मसीह यीशु के समान एक सेल्फलेसनेस, एक सर्वेंटहुड, एक सैक्रिफाइस जीवन जिएंगे, हमें बहुत सारे लग्जरी लाइफ की आशा नहीं करते हुए, बहुत सारे लग्जरी चीज़ों की आशा नहीं करते हुए परमेश्वर की सेवा में कैसे करूँ, कैसे मैं परमेश्वर का काम मन में लगाकर करूँ, कैसे मैं परमेश्वर के बारे में, यीशु मसीह के बारे में दो और लोगों को सुनाऊँ, सुसमाचार को मैं कैसे लोगों तक पहुँचा सकूँ, ये मन में रखें। लोगों को सेवा करने का मन रखें, अपने मन को यीशु के समान नम्र करके, सबको एक समान प्रेम करके हमारा जीवन बिताएं। हालेलुया। मन में कुछ खोट ना रखे, मन में कुछ क्रोध ना रखे, मन के अंदर कुछ पाप ना रखे, मन के अंदर कुछ व्यभिचार का सोच ना रखे, अगर हम जीवन बिताएंगे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हमें उठाएगा। हालेलुया। परमेश्वर हमें उठाएगा और एक ऐसे पोजीशन पे रखेगा कि लोग देख के आश्चर्यचकित हो, हमारे बाद भी वो नाम और वो पोजीशन लोग बातें करेंगे। मदद तेरे से बात करेंगे, मदद तेरे साथ नहीं है। हालेलुया। लेकिन लोग उस नाम से ट्रस्ट खोल रहे हैं, उस नाम से आश्रम खोल रहे हैं, उस नाम से लोग का सेवा करें। किस प्रकार की सेवा कर रहे हैं मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन हालेलुया। लेकिन वो नाम अभी भी है। परमेश्वर हमें उठाएगा। क्राइस्ट लाइक माइंड, क्राइस्ट लाइक नेचर, क्राइस्ट लाइक एटीट्यूड, हमारा स्वभाव मसीह यीशु जैसे होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। ये कमांड है हर एक मसीह के लिए, हर एक वो व्यक्ति के लिए जो यीशु मसीह को जानता है, उसका मन यीशु जैसे होना चाहिए, ताकि वो दूसरों की सेवा कर सके जैसे मसीह ने की, दूसरों के लिए जी सके जैसे मसीह ने जी। हालेलुया। और अपने समय पे परमेश्वर उसे ऊपर उठाएगा, ऊंचाई तक लेकर जाएगा। तो इस वचन से हम सबको आशीष दें।